नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक होने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरे इस फंगस ने लोगों के बीच एक डर पैदा कर दिया है। तो ये ब्लैक फंगस क्या है और इसका उपचार क्या है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर वीना सिन्हा। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय मध्य प्रदेश। म्यूकर माइकोसिस एक या ब्लैक फंगस, जिसको हम सामान्यतः फफूंद के रूप में देखते हैं, जो ब्रेड या रोटी पर बासी होने पर उगाता है और यह काले रंग का दिखता है। और बॉटनी की भाषा में अगर देखें तो इसको म्यूकर कहा जाता है और यह बहुत पहले से ही वातावरण में मौजूद रहा है। परंतु इधर अभी देखा गया है कि कोविड से पीड़ित लोगों में जब लंबे समय तक उन्हें ऑक्सीजनेशन दिया गया या उनको स्टेरॉइड नाम की ड्रग्स दी गई, तो ऐसा पाया गया कि इन लोगों को कुछ समय के बाद में इस ब्लैक फंगस के कारण एक प्रकार का संक्रमण हुआ, जो उनके नाक की झिल्ली में, आंखों में या फिर साइनसेस में, जो हमारे नाक के दोनों तरफ और आंखों के नीचे होते हैं, उन साइनसेस में ये फंगस पाया गया। और अगर इस फंगस को समाप्त करना है तो इसके लिए दवाइयां पहले से उपलब्ध है, क्योंकि यह फंगस पहले से ही मनुष्य को संक्रमण पैदा करता रहा है। इसलिए इसके लिए दवाइयों की उपलब्धता भी पहले से है और जानी हुई दवा है जिसको एम्फोटेरिसिन बी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज, इसको लेकर हमें घबराना नहीं चाहिए। सावधानी इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है। तो जब भी कोई व्यक्ति डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशंस, जिनमें कि हम लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हों, कैंसर जैसी बीमारी हो, HIV एड्स हो, तो इन सब बीमारियों के साथ में ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। तब जैसे जो अपॉर्चुनिस्टिक या मौका परस्त इन्फेक्शंस हैं, ये अपना आक्रमण करते हैं और म्यूकर भी उसी तरह का एक संक्रमण है। तो जो व्यक्ति कोविड से पीड़ित है, जिसको लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया गया है, जिसकी ओरल हाइजीन या नेजल हाइजीन बेहतर ढंग से मैनेज नहीं है, ऐसे लोगों को म्यूकर से संक्रमण हो जाता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो भी व्यक्ति किसी कोमॉर्बिडिटी से, अर्थात डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर या लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी जिसमें कि स्टेरॉइड खाया जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। वो अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आप को इस चीज से बचाएं कि उनके डिस्चार्जेस हैं मुंह में, उनको समय समय पर कुल्ला करके साफ करते रहें। अपने फेशियल हाइजीन का ख्याल रखें। तो निश्चित रूप से सफाई अगर होती रहती है तो चीजें बेहतर होती हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये देखने में आया है कि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खांसने, छींकने या उस तरह से नहीं फैलता है। इसलिए इससे अगर हम इनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन उस तरह का आवश्यक नहीं, जैसा कि हमने कोविड के दौरान बात की है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके प्रारंभिक लक्षणों को पहचान जाएं। ये प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं नाक का बंद होना, नाक से काले रंग का डिस्चार्ज होना, नाक के आसपास गालों में सूजन आ जाना, चेहरे में दर्द होना, सुन्नपन या सूजन होना, लगातार सिर में दर्द होना, मुख से बदबू आना, सीने में दर्द, सांस में लेने में दर्द होना, आंखों में दर्द के साथ धुंधलापन आना, खून की उल्टी होना और कभी कभी मानसिक भ्रम होना। तो अगर हम शुरुआती लक्षण आते ही इसके बारे में चिंता करते हैं और अपने चिकित्सक के संपर्क में आते हैं, या हमारा जो जिले का 1075 नंबर है, जिसमें हम अपने जिले का कोड लगाकर बात कर सकते हैं, उस 1075 पे हम बात करके भी जानकारी ले सकते हैं। और प्रभावित व्यक्ति समय रहते अगर इलाज के लिए सामने आ जाए तो उसका उचित ढंग से इलाज हो सकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत जो ENT सर्जन्स हैं, उनसे भी आग्रह किया गया है कि वे भी इसमें मदद करें। इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, जो विशेषज्ञों द्वारा मेडिकल कॉलेज या डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में की जा सकती है, और दवाई है जो शासन इसके लिए निरंतर उपलब्ध कराता है।